भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों का साथ देने वाले बलात्कारी जनता पार्टी है। के बिहार के पलायन को रोको, सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के पलायन को रोको। प्रशांत किशोर बड़ा उसने जो जो दावे रखे कि बिहारियों का पलायन, शिक्षा, आपका पुल टूटना। उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दी थी अपनी कि अगर मेरी 140 सीट भी आई मैं जब भी अपनी हार मानूंगा। लेकिन ये मैं कहता हूँ ये कहीं ना कहीं वो ख्याली पुलाव बुला रहे हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति की अगर वो चुनाव लड़ रहा है और किसी ऐसी पार्टी से जिसकी राजनीतिक शुरुआत हो रही है, भले ही वो राजनीतिक विश्लेषण हो, अगर 40 सीट भी आ जाए तो वो अपनी जीत समझे। प्रशांत किशोर 140, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं सभी सीटों पे चुनाव लड़ूंगा, तो बिहार के अंदर वोट कटवा पार्टी भी तैयार हो चुकी है। मैं बता देता हूँ आपको, मैं आज बता देता हूँ, मैं बिहार की जनता को बोलता हूँ, गुमराह मत होना। ये प्रशांत किशोर को अगर वोट देते हैं उससे फायदा सीधा बीजेपी को होना है। मैं जितने बोलता हूँ कि थर्ड पर जो बिहार की पार्टी है, जो बड़ी पार्टी है, आप उस पे विश्वास करो। अगर बीजेपी को हराना है तो अगर आप आपस में बटे होता क्या है? दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में 70% वोट बीजेपी अगेंस्ट वोट थी और बीजेपी सपोर्ट 30% वोट थी, लेकिन 30% वाले जीते क्योंकि बीजेपी अगेंस्ट वाले वोट कटे। आप कटो मत, आप प्रशांत किशोर चाहे कोई भी हो, आप अपना वोट खराब मत करना। अगर बीजेपी को हराना है, अगर आपने अपना वोट खराब किया, आपका फ्यूचर खराब है, बीजेपी की सरकार बन जाएगी बिहार में। देखिए, बहुत अच्छी बात कही भाई ने कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठ की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत झूठी पार्टी का सर्टिफिकेट अगर थमा दिया जाए तो कोई गलत नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत झूठी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों का साथ देने वाले बलात्कारी जनता पार्टी है। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि दिल्ली के अंदर असेंबली इलेक्शन चल रहा था और बीजेपी के लोग एक लॉलीपॉप बांटने का काम इस दिल्ली असेंबली इलेक्शन में कर रहे थे। और वो लॉलीपॉप क्या था कि 2500 कहते 2500 पेंशन आपको मिलेगी। इस दिल्ली की 18+ बहन बेटियों को, हमारी माँ बहन को 2500 की पेंशन मिलेगी, लेकिन आज वो 2500 का पेंशन का खाका अभी तक भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं कर पाई। एक झूठ। दूसरी बात, जहां झुग्गियों वहीं मकान की बात करते थे प्रधानमंत्री मोदी और उनका तरह तरह का पार्टी पदाधिकारीगण, तरह तरह के चैनलों के अंदर बैठकर बड़े बड़े नेशनल रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेते थे और एक ही बात बोलते थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि जहां झुग्गी वहीं मकान। जब तो ये झुग्गियों के बीच जाकर उनके बीच उनकी थाली में खाना खाने का काम करते थे। लेकिन आज वो लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी शासन है, उनका शासनकाल है और रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर है दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है और झुग्गी तोड़ी जा रही है। जहां गरीबों को बसाने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया था, जहां देश के अंदर, दिल्ली के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने की थी, उससे परे हटकर गंदी राजनीति आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं कहना चाहता हूं, आप ये बताइए, अगर बिहार का आगामी विधानसभा चुनाव है, बिहार की जनता को सोचना चाहिए कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की राजनीति करता है वहां उसको वोट करें, इंडिया गठबंधन को वोट करें और भारतीय जनता पार्टी को पस्त करने का काम करें। देखिए, इनके जो थे चुनावी मैनिफेस्टो ये रहा, ठीक है। ये देखो, हर गर्भवती महिला को मिलेंगे, हर महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। सबसे पहला ये था। फिर दूसरा था होली और दिवाली पे मिलेगा 500 सिलेंडर मुफ्त, 500 रुपए पे सिलेंडर मिलेगा। फिर हर नागरिक को 10 रुपए की जो इनकी ये कहते हैं क्या कहते हैं इनका मुफ्त इलाज है, ठीक है। मुफ्त इलाज होगा हर हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। इनका देखिए, मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें थी। अब आपको कौन से लग रहा है कि वो पूरी होगी या नहीं? देखो, मैं जवान से बोल देता हूँ, जब ये यहाँ पर सरकार बनने से पहले क्या मैनिफेस्टो लाया था? मेरे ख्याल से बीजेपी का सरकार 27-28 साल बाद बने हैं। क्या जुमला छोड़ के आया था
जो मैं प्रेग्नेंट महिला को 21,000 रुपए देंगे, प्रेग्नेंट महिला को 21,000, और हर महिला को 2500 रुपए महीना देंगे। दलित बच्चों को 1,000 रुपए मिलेगा मेट्रो का खर्चा, और जो अगर कोई बाहर मुल्क में पढ़ने जाएगा दलित के बच्चा, इसका स्कॉलरशिप मिलेगा, पूरी सरकार खर्चा उठाएगा, ठीक है। और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 500 रुपए गैस सिलेंडर देंगे, जमुना को साफ करेंगे, दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ये सरकार बोल के आए थे ना, एक भी चीज दिखाओ। और जहां झुग्गी वहां मकान, और मोदी जी ने बोला था ना, अब मोदी जी क्या कर रहा है, जहां झुग्गी को खत्म करके क्या कर रहा है, झुग्गी को खत्म करके क्या कर रहा है, अपना वो महल बना रहा है। अभी कौन बना रहा महल? माया महल बना रहा। वो अबे जमीन पे नहीं है। केजरीवाल जब मकान बनाए थे शीश महल, इन लोग कह रहा था क्या अबे जमीन है, बोल रहे थे ना भाई, उसको तोड़ के फिर क्यों बना रहे हो अबे जमीन में? मगर गरीब का तोड़ के तो अपना शीश महल बना रहे हो और गरीब को चट्टा मैदान बना रहे हो। यही सरकार जब उसी झुग्गी में गए थे सर, मैं देखिए मैं समर्थन नहीं करता हूं, जहां पर अवैध जमीन है मैं कहता हूं आप कार्रवाई करो अच्छी। शीला दीक्षित का टाइम में भी हर सरकार ने तोड़ा है। आप जो दिल्ली में से बहुत सारे झुग्गी तोड़ा है, तोड़ के उनको कहा टाइम दिया गया 6 महीना का, लोगों ने अपने हाथ से झुग्गी तोड़ा, तकलीफ नहीं आया उनको, तकलीफ नहीं हुआ उनको। क्या करा, भवन के अंदर मकान दिया गया 12.5 गज 18 गज, उनको जगह दे दिया, यहाँ से झुग्गी खत्म हो गया। फिर रोजगार के लिए आते थे दिल्ली, 2 घंटा आने में 2 घंटा जाने में लगते थे। तो शीला दीक्षित ने क्या करा, जितने भी छोटे छोटे फैक्ट्री थे सबको भवाना के अंदर लेके गया। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो अब जाके कार्रवाई करिए। ये सरकार गरीब का सरकार है ही नहीं है। जो सरकार को ये गरीब के घर के अंदर एसी देखने में उनको तकलीफ हो रहा है। अच्छा, गरीब आदमी का दिल नहीं है एसी में सोने का, स्कूटी लेने का शौक नहीं है। मोदी जी का पास तो कुछ नहीं था। मोदी जी करोड़ों रुपए के गाड़ी में बैठ रहा, 250 करोड़ कालीम के अंदर चल रहा। मोदी जी चश्मा पहन रहा 2.5 लाख का, पेन से लिख रहा 1.5 लाख का। भैया कहाँ से आ रहा है? देखिए अभी जो असल मुद्दा है बिहार का चुनाव है, बहुत ही मतलब अभी 100 तरीके की चीजें होंगी, और बिहार के चुनाव को लेकर के देख लें, अभी फिर नया कानून लागू हो गया, नया नियम लागू हो गया, वोटर आईडी वेरीफाई किया जा रहा है। सारी चीज ना बीजेपी वालों को चुनाव के जब करीब होंगे ना तब सब कुछ याद आता है। इसका ये रीजन होता है कि कहीं ना कहीं उनको हार सताता है, ताकि हम ना कुछ वोटर की संख्या कम करके ही वो हम जीत सकते हैं। क्योंकि जो बहुमूल्य वोट होते हैं, जो सबसे ज्यादा वोट होते हैं, वो बीजेपी अगेंस्ट के वोट हैं। अब उनको जहां दिख जाएगा ना कि यहाँ बीजेपी अगेंस्ट ज्यादा वोट है, वहां वोटर को ही साफ करने का काम करेंगी। दिल्ली में भी वही काम किया। तो मैं बिहार की जनता से कहूंगा कि अभी चुनाव है और बहुत ही समझदारी के साथ और बहुत ही सहनशीलता के साथ आप वोट देने जाए, और सारे मुद्दा को याद करे, वो भी मुद्दा याद करे जो पहले मोदी जी ने जितने वादा किए वो पूरा कर पाए कि नहीं कर पाए। दूसरी चीज, आप आसपास के स्टेट में भी देख ले कि कहाँ कहाँ उनकी सरकार है और वहाँ की हालात कैसी है, और वहाँ वो चीज जो वादा उन्होंने किया है वो वहाँ प्रोवाइड करवा पाते हैं कि नहीं करवा पाते हैं। तब जाकर के अगर बीजेपी आकर के फिर बिहार में कोई वादा करता है, तब जाकर के आप दोनों को मैच करें, फिर उसमें आप देखें कि हमारे साथ ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसके बाद ही आप वोट देना, उससे पहले बिल्कुल मत देना। भाई मैं ये कह रहा हूँ, आज से पहले कभी भी ऐसी सरकार नहीं देखी, ना मेरे माँ बाप ने, ना मेरे दादी ने, ना दादा ने, ना मैंने। आज से पहले ऐसी सरकार देखी नहीं जिनने ऐसा करा। जुग्गे तोड़ रही है, लंगड़े लूले अपाहिज हैं बेचारे, वो रो रहे हैं। वो उनके चक्कर में, सिर्फ बीजेपी के चक्कर में। वो रेखा गुप्ता जी आई, इनका मैंने बहुत सारी अपने शपथ ली थी, उसके अंदर में गया था, रामलीला ग्राउंड के अंदर बैठा था मैं। कम से कम 2 घंटे बाद मैं वो आई थी, मैं 2 घंटे बैठा था उनके लिए। लेकिन मैंने आज से पहले मैंने नहीं देखा कभी इनसे पहले कोई सरकार आई हो जिनने गलत करो। बहुत ज्यादा केजरीवाल जी ने ये कहा था कि मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन केजरीवाल जी ने नारा लगाया कि आपने सही नहीं समझा, उनका अर्थ था जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। इसको कैसे देखते हो? भाई इसको तो देखो भाई, उन्होंने बस कमाया, भाई इस चीज को कमाया, बस गरीबों को बाहर निकाला है तोड़ के, अपने आप को बसा, बस साफ सीधी बात है भाई। मैंने तो सीधी आपने वहाँ मेरे माँ बाप को देखा, मैंने दादा दादी को देखा है, और मैंने खुद को देख लिया। आज से पहले कभी सरकार मैंने नहीं देखी, मेरी सरकार जो ऐसा कर रही है। मेरा एक ही सवाल हमेशा से रहा है कि आप चुनाव जब आया, उसी गरीब झुग्गियों में आप बार बार गए,
और बार बार जाकर के वहां बैठे, उसके बच्चों से हमदर्दी दिखाए, खाना तक खाए। और आपने यहाँ तक बोला मेरी तो आधी जिंदगी गरीबों के साथ गुजरी है। और मोदी जी कभी कभी बहरूपिया तो बन ही जाते हैं, एक्टर है वो, नेता कम है। दूसरी चीज ये है कि आपको जब आप गए उस टाइम आपको रोहिंग्या नहीं दिखा, आप उसी रोहिंग्या का वोट भी लिए, वही बांग्लादेशी का आपने वोट भी लिया और आप सरकार बना लिए। उसी अवैध वोटर का आपने वोट लिया, अब अवैध वोटर का वोट लेकर के आपकी सरकार वैध कैसे हो जाती है? अगर वो वैध वोटर वैध अवैध है